नमस्कार बच्चों, वेलकम अगेन। पिछली क्लास में हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, कूलम फोर्सेस। व्हाट विल हैपन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैसे निकालेंगे इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसमें ढेर सारे चार्ज हैं, पॉइंट चार्जेज हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn तक हैं। तो हम कैसे निकालेंगे फोर्स एक्सपेरिमेंस्ड बाय एन इंडिविजुअल चार्ज, सपोज Q1। तो कल हमने बताया था कि दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ड्यू टू द अदर रिमेनिंग चार्ज। ओके, आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं। दैट इज कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी के तीनों वर्टिसेस पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्जेस हैं। फिगर सोच दी सिचुएशन। देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको बताने जा रहा हूं, वेक्टर वेक्टर मेथड से रिजॉल्व करके। सो दिस इज ए, you will have to compute total electrostatic force experienced by charge capital Q placed at point O, that is centroid. AO, BO, CO तीनों की डिस्टेंस बेटा इक्वल होगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हमने इस इक्वल डिस्टेंस को स्मॉल r मान लिया, राइट। तो वेक्टर F टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टोटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, वेक्टर F नोट इज इक्वल टू वेक्टर OA, OB, OC। हमने इसको लिख दिया वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3। आप देख सकते हैं फिगर में, वेक्टर F1 इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q, F2 इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कैपिटल Q ड्यू टू चार्ज एट B। तीनों की इक्वल चार्ज है तीनों वर्टिसेस पे। अब हम वेक्टर इसको अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ electrostatic forces. Now what you will do, very simply we will do solve it in this frame of reference. कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो आप देख लें, F1 is vertically downward, that is along y dash axis, that is negative y axis, that is minus j लगा दिया हमने, mod of vector F1 into minus j, mod of vector F2। आप देखें F2 is in xy, F2 cos 30 डिग्री इंटू आई कैप प्लस F2 sin 30 डिग्री इंटू जे कैप। वेक्टर फॉर्म में रिजॉल्व करके दिस हमने कंप्लीट कर दिया F2 को। दिस इज Fx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। लास्ट वन इज F3, दैट इज अलोंग दिस। F3 इज चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय कैपिटल Q ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट C, दिस इज F3। और F3 का मॉड लेकर के हम माइनस आई कैप का केस में है, तो F3 मॉड ऑफ वेक्टर F3 cos 30 डिग्री माइनस आई कैप निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, और एक कंपोनेंट किधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। नाउ सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पे एक चीज समझना हमें जरूरी है, क्योंकि तीनों की मॉड इक्वल है। मॉड ऑफ वेक्टर F2 F3 इज इक्वल टू, मान लेते हैं F, और ये क्या होगा, Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, क्योंकि AO, BO और CO तीनों की डिस्टेंस हमने R पहले ही सपोज कर लिया है। अब नाउ सेट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो आप रख दीजिए इसकी वैल्यू। तो हमने F रखा, चलिए यहाँ पे आ गया माइनस जे कैप प्लस cos 30 डिग्री इज √3/2 इंटू आई कैप प्लस sin 30 1/2 जे कैप cos प्लस नहीं माइनस cos 30 is √3/2 आई कैप, sin 30 is 1/2 जे कैप। ओके, रूट प्लस √3/2 माइनस √3/2 कैंसिल आउट, F इंटू माइनस जे 1/2 जे प्लस 1/2 जे इज जे, और फिर ये कैंसिल होकर के यू विल गेट 0। So this is the force. So net force experienced by capital Q at centroid O is 0. This is vector method. Very clear. क्या किया हमने, दो तीनों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमने ऐड किया वेक्टर सम। ओके,
तीनों के मॉड निकाल लिए, मॉड इक्वल है, ये है यहाँ बिल्कुल साफ। डिस्टेंस हमने पता कर लिया और वेक्टर फॉर्म में रिजॉल्व करते हुए सम अप कर दिया, एक सम आपका क्लियर हो गया। दूसरा सम हम लेते हैं बेटे यहीं पे। नेक्स्ट वन इज कंसीडर 3 चार्जेस, वन इज माइनस क्यू, अदर टू इज प्लस क्यू। ए बी सी पे, जिसमें वर्टेक्स ए पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पे प्लस क्यू है और सी पे प्लस क्यू है। आपको निकालना है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच ऑफ चार्जेस। अब ये क्यू 100 कूलम भी हो सकता है, तो माइनस 100 माइक्रो कूलम यहां ले लें, प्लस 100 माइक्रो कूलम यहां ले लें, प्लस 100 माइक्रो कूलम यहां ले लें, और फिर हम बारी बारी से तीनों को निकालेंगे बड़े ध्यान से। और ये वेक्टर मेथड है, एक बार समझ लेंगे, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले बच्चों में निकालना चाहते हैं वेक्टर एफ ए। चलिए, ए चार्ज माइनस क्यू एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस, वन ड्यू टू प्लस क्यू एट बी, अदर इज प्लस क्यू एट सी। तो आप वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी, ये दो फोर्सेस हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों के, चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए दोनों के मॉड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम से आप इस फ्रेम में काम करें अगेन, तो हम इसे F1 मान लें और इसको मान लें F2। वेक्टर F1 वेक्टर F2, व्हाट विल हैपन, वेक्टर इज 60 डिग्री, तो 30 डिग्री आप ले लें, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, वर्टिकल एंगल 30-30। आप इसको हमने ले लिया F1 और इसको ले लिया F2। फाइंड आउट F1 cos 30 डिग्री माइनस आई कैप प्लस F1 बोले तो मॉड ऑफ वेक्टर F1 है ना, साइन 30 डिग्री बट माइनस जे कैप इज दिस। सिमिलरली आप देखें F2 cos 30 डिग्री आई कैप मॉड ऑफ वेक्टर F2 साइन 30 डिग्री माइनस जे कैप। So this is clear. By resolving these two, you may write is vector F1, no, vector F1 plus vector F2 रिजॉल्व करके लिख दिया हमने एज वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर F1 इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर F2 इज इक्वल टू, आप देख लें क्या होगा, Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। और इसके डायरेक्शन में आप वो लिख लें, जो कि हम मॉड की बात कर रहे हैं इसलिए साइड ए है, इसलिए यहां पे लिख देंगे ए स्क्वायर, दिस इज मॉड। और दोनों की मॉड इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, यहां कॉमन ले लो बेटे, Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए स्क्वायर। cos 30 डिग्री इज √3/2 टू माइनस आई कैप, sin 30 डिग्री is 1/2 j कैप प्लस cos 30 डिग्री √3/2 cos 30 is √3/2 I कैप माइनस sin 30 is 1/2 j कैप 1/2। So minus √3 I cap plus √3 cancel. Final answer is Q square by 4 pi epsilon naught A square is the length of the each side, or -1/2 -1/2 minus j cap. So this is total force experienced by charge minus Q at A. What is the result? Very clear, very nice, very interesting. This is
the magnitude of this force, electrostatic force, and this is saying if ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि इट इज डायरेक्टेड अलोंग वर्टिकली along negative y axis, that is along minus j cap. आप यही चीज अल्टीरियर मेथड में निकाल सकते हैं। कैसे? तो दोनों की मॉड निकाल के और फिर आप इसके बीच का एंगल रख देंगे। इन दोनों के बीच की एंगल है तो हम कैसे निकालेंगे? मॉड ऑफ एफ ए, तो रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 30 डिग्री। इससे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं आप दोनों, बट इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ साथ है। तो आप नेक्स्ट वन इसी तरह से आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट फिर एक और मैं आपको सॉल्व करके ही बता दे रहा हूं कि दूसरा अगर हम निकालना चाहते हैं कि टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट बी, दिस इज व्हाट? दिस इज वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी सी। दो इंटरेक्शन बनेंगे। आप क्या करेंगे? हम यहां पे बी ए एक्स एक्सिस से आप देखें तो इसकी डायरेक्शन कितनी बनती है? जिस फ्रेम में आप काम कर रहे हैं, जिस रेफरेंस में हम काम कर रहे हैं, वो ऐसे देखें तो दिस इज अलोंग दिस, फोर्स इज अलोंग दिस एक्सिस, सो ये 30 डिग्री एफ कॉस 30 डिग्री आई कैप एफ साइन 30 डिग्री जे कैप। दोनों ही रिजॉल्व करते हुए हम लिखते चलेंगे और आप देख लें कितना होगा। Q इंटू क्यू, दोनों की मॉड ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, दोनों के बीच डिस्टेंस ले लिया, ए स्क्वायर, मॉड इज सेम ए स्क्वायर, इंटू ब्रैकेट में ले लिया हम क्या लेंगे? cos 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री जे कैप। दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। चलिए दूसरा फोर्स लेते हैं हम, वो है ड्यू टू सी प्लस क्यू, इट विल रिपेल। देख रहे हैं आप, दिस फोर्स इज वेक्टर एफ बी सी इज रिपेलिंग। और इनमें कितना, ये कैसे निकालेंगे हम? दिस इज वेरी सिंपल, मॉड ऑफ वेक्टर एफ बी सी माइनस आई कैप, बस इट इज वेरी सिंपल। केवल माइनस आई कैप मैंने ले ली क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। सो ये निकाल, अगेन ये निकाल लीजिए, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए स्क्वायर cos 30 is root 3 by 2 I cap, sin 30 is 1 by 2 J cap, प्लस दिस इज माइनस आई कैप, क्योंकि कॉमन निकाल लिया हमने तो माइनस आई कैप। सो आंसर इज दिस, आई और जे दोनों के बीच में ये होगा, तो क्योंकि 2 डायमेंशनल, आंसर इज 2 डायमेंशनल एफ बी। अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए स्क्वायर रूट 3 बाई 2 माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस हाफ जे कैप। दिस इज द आंसर। दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, सो दिस इज टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज। थर्ड वन इज, इसको हम ले लें वेक्टर एफ सी, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एफ सी। कैसे निकालेंगे बच्चों? दिस विल बी वेक्टर एफ सी बी प्लस वेक्टर एफ सी ए। अगेन यू विल से वेक्टर एफ सी बी क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर एफ सी बी आई कैप, दिस इज अलोंग आई कैप, प्लस सी ए, दिस इज, आप इसको रिजॉल्व कर दें दो पार्ट में, एक्स एक्सिस माइनस एक्स, मान लो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। हियर इज सम मिस्टेक, यहां हमने ले लिया 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एक्चुअली।
दिस इज 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2, ये उल्टा हो गया, और यहाँ पे √3/2 जे कैप. सो वी विल राइट हेयर 1/2 आई कैप माइनस आई कैप 1/2 एंड हेयर इज √3/2 जे कैप. थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, टेक केयर. और यहाँ पे दिस इज द आंसर. थर्ड में हम सेम करेंगे, केवल थीटा की जगह जो वहां गलती करे वो अब नहीं करेंगे, वहां थीटा की जगह हर जगह 60 डिग्री रख लेंगे. सो दिस वाज द मिस्टेक, सिंपल मिस्टेक. इसको सुधार कर आप करें, नो प्रॉब्लम. अब थर्ड भी आप निकाल सकते हैं. वेक्टर सी ए, वेक्टर सी ए इज एफ सी ए मॉड cos 60 डिग्री माइनस आई कैप प्लस, दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा sin 60 डिग्री जे कैप. सो यू मे सॉल्व इट, you may solve it very clearly. वैल्यू रखिए and set the values and get the answer. FCV is what? Q into Q upon 4 pi epsilon naught A square I cap plus नहीं minus cos 60 is 1/2 I cap plus sin 60 √3/2 J cap. तो 1 minus 2 हाफ लिख देंगे, हाफ I cap plus √3/2 J cap. This is two dimensional. This is clear in vector form. So हमने आपको दो न्यूमेरिकल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेस पे बताया. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि टू डायमेंशनल फॉर्म में वेरी वेरी बहुत कम. इसको पैरेललोग्राम लॉ से भी सॉल्व करें आप, एफ ए एफ बी और एफ वेक्टर एफ सी निकालकर आप भेज सकते हैं हमारे यूट्यूब पर, चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी वेरी मच.